हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 92, जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 28 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। ठीक है, हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है अम्मी की मदद। तो आइए देखते हैं कि अम्मी की मदद कैसे करनी है। ज़रीन की आज स्कूल से छुट्टी है। उसने अम्मी से कहा कि आज वह उनकी मदद दुकान पर करेगी। ज़रीन की अम्मी की एक परचून की दुकान है। अम्मी बेहद खुश हो गईं। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी में साथ के साथ लिख देना। इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। ज़रीन ने कहा, बिल्कुल सही, और जो समय बचेगा उसमें वे बाज़ार की सैर कर लेंगे। जब ज़रीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गल्ले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे थे, जिन्हें उसने कुछ इस तरह से गिनना शुरू किया। तो बच्चों, आज ज़रीन की स्कूल से छुट्टी है और उसने अपनी अम्मी से कहा कि आज वह उनके साथ परचून की दुकान पर बैठेगी। आपको पता है परचून की दुकान कौन सी होती है? बच्चों, परचून की दुकान वो होती है जहाँ पर आपको घर की ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है, जैसे कि दाल, आटा, चावल, घी, तेल आदि। ठीक है, तो अब इस बात को सुनकर अम्मी तो बेहद खुश हो गईं। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब साथ के साथ एक कॉपी में लिख लेना। इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। तो ज़रीन ने कहा, बिल्कुल सही, और जो समय बचेगा उसमें वे बाज़ार की सैर कर लेंगे। तो जब ज़रीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा कि गल्ले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे थे। गल्ला क्या होता है बच्चों? जिसमें कि दुकानदार अपने पैसे रखता है। ठीक है, उसे गल्ला कहा जाता है। तो ज़रीन ने देखा कि उसमें तो अलग अलग तरह के नोट आ रहे थे, तो फिर उसने कुछ इस तरह से गिनना शुरू करा। तो चलिए देखते हैं कि ज़रीन ने उन नोटों को किस तरह से गिनना शुरू करा। लेकिन उससे पहले हम नोट के बारे में आज कुछ जानने वाले हैं। तो सभी तरह के जो नोट होते हैं और सिक्के होते हैं उन्हें हम करेंसी कहते हैं। तो भारत ने 15 जुलाई 2010 को अपनी करेंसी के लिए न्यू सिंबल निकाला था, और वो सिंबल कौन सा था? वो सिंबल था ये वाला। आपको पता है ये सिंबल किसने दिया था? ये सिंबल दिया था डी उदय कुमार ने। आप उनकी फ़ोटो को यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी छापने के लिए परमिशन दी हुई है। इसके अलावा और कोई भी भारत में करेंसी नहीं छाप सकता। तो आइए अब हम कुछ नोट देखते हैं। 2000 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़। तो बच्चों, अगर मैं आपको एक 500 रुपीज़ का नोट दूं और एक 50 रुपीज़ का नोट दूं तो आप इसे कैसे गिनेंगे? बिल्कुल सही, इसे हम गिनेंगे 550 रुपये। ठीक है, 550 रुपीज़। और फिगर में इसे कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से 550 रुपीज़। ऐसे ही ज़रीन ने इन नोटों को गिना। देखिए तो यहाँ पर कौन कौन सा नोट है। पहला नोट है 2000 रुपये का, दूसरा नोट है 500 रुपये का, और तीसरा नोट है 20 रुपये का। तो ज़रीन ने इन्हें कैसे गिना? ज़रीन ने इन्हें गिना 2520 रुपये, 2520 रुपीज़। और फिगर में किस तरह से लिखा? इस तरह से 2520 रुपीज़। आप ज़रीन की मदद करें और जल्दी से नोट देखकर लिख दें कि कितने रुपए हैं, ताकि ज़रीन का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसे अम्मी के साथ बाज़ार घूमने के लिए ज़्यादा समय मिले। तो चलिए बच्चों, हम ज़रीन की मदद करते हैं। पहले वाले बॉक्स के अंदर देखिए। पहले वाले बॉक्स में आपको 3 नोट दिखाई दे रहे होंगे। पहला नोट 2000 रुपये का है, दूसरा नोट 500 रुपये का है, और तीसरा नोट है 50 रुपये का। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कितने रुपए हुए। तो ये हुए
2550 और इसे हम इसी तरह से लिखेंगे 2550 रुपये। 2550 रुपीज़ और इसे फिगर में कैसे लिखा जाएगा? फिगर में लिखा जाएगा इस तरह से ₹2550। ऐसे ही आपको जो बाकी नोट हैं उनके लिए भी लिखना है, तो इसे आप खुद से कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।